पाकिस्तानी अवाम का हुकूमत पाकिस्तान से सवाल। सरकारी इदारों के 1,89,000 मुलाजमीन ने सिर्फ इस एक साल में 8 अरब 19 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की, तो मुझे मोहम्मद सालेह इबाद की किताब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल याद आ गई। किताब के इब्तदाइये में इस सवाल के असबाब बयान करते हुए एक जगह पर वो लिखते हैं कि इस सल्तनत को इसकी अफसरशाही का याजूज माजूज खा गया। सालेह इबाद लिखते हैं कि ये याजूज माजूज का लश्कर था, वसाइल चाटता चला गया और बहरान से दो चार रियासत के लिए मुमकिन न रहा इस लश्कर का पेट भर सके। यानी वही हुआ जो हमारे यहाँ होता रहा है। कर्ज़ का पहाड़ खड़ा हो गया, हर किस्म की बालादस्त अशराफिया मज़े में है, गैर मामूली तनख्वाहें प्लाट हैं, होश रबा मराआत हैं, लेकिन आवाम को हर पहर प्यास बुझाने के लिए अपना कुआं खुद खोदना पड़ता है। इसे मालूम नहीं अरबों डॉलर का ये कर्ज़ कहाँ से आया और कहाँ गया। बेनियाजी का ये आलम है कि कर्ज़ मिलते ही आवाम के लिए बिजली करीब 50 रुपये फ़ी यूनिट कर दी गई, और फ़िक्री अफलास का ये आलम है कि रेडियो को चलाने के लिए बिजली के बिल में 15 रुपये का टैक्स डाल दिया गया है, लेकिन अफसरशाही की मराहत कम करने का कोई सोच ही नहीं रहा। 4 पैसे कशकोल में आते ही करोड़ों की मालियत से गाड़ियां खरीद कर असिस्टेंट कमिश्नरों को दी जा रही हैं, जिनकी अहलियत ये है कि सब्जियों के रेट उनके बस में हैं, ना पेट्रोल पंपों के पैमाने पूरे हैं, बस मराआत हैं और अफसरशाही है। कभी कभी तो बाकायदा खौफ आता है कि क्या हम भी अपने साथ वही कर रहे हैं जो सल्तनत उस्मानिया के साथ हुआ। कर्ज़ ले लेकर और बेरहमी से खा खा कर एक वक्त आया कि सल्तनत उस्मानिया का दिवालिया निकल गया। कर्ज़ का पहाड़ खड़ा था, लेकिन इस कर्ज़ से सल्तनत में ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया गया था जिससे इतना ज़र मुबादला हासिल हो पाता कि कर्ज़ की अदायगी ही होती रहती। चनाचे 1875 में फरमान रमज़ान जारी किया गया और दुनिया को बताया गया कि सल्तनत उस्मानिया के पास आपका कर्ज़ अदा करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, वो दिवालिया हो गई ही है। सल्तनत का जोग्राफियाई सकूत तो बाद में जाकर हुआ, लेकिन इसकी माशी खुद मुख्तियारी का ख़ात्मा इस फरमान रमज़ान के साथ ही हो गया था। आज मेरे जैसा आदमी भी सोचने पर मजबूर है कि हमने पाकिस्तान में जो इतना कर्ज़ का पहाड़ खड़ा कर लिया है, तो ये कर्ज़ लगा कहाँ, किसने खाया। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये कर्ज़ किसने खाया। जो कर्ज़ मेरे नाम पे लिया गया था मुझ पे तो नहीं लगा। जब नौबत यहाँ तक आन पहुँची तो जिन्होंने कर्ज़ दे रखे थे वो इकट्ठे हो गए। अब सल्तनत उस्मानिया की माशी पॉलिसियाँ हम तरतीब देंगे, अब अहम फैसले हम करेंगे। तय पाया कि अब टैक्स कब, कहाँ और कितना लगना है। इसका फ़ैसला सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सलामत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फ़ैसला वो करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को कर्ज़ दे रखा है। चुनाचा चंद ही साल बाद 1881 में मजबूरी के आलम में सल्तनत उस्मानिया ने माशी सरेंडर की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए और फरमान मुहर्रम जारी कर दिया। फरमान मुहर्रम गोया इस बात का ऐलान था कि अब सल्तनत उस्मानिया के स्टेट बैंक पर सल्तनत का कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब मालियाती बंदोबस्त को आलमी मालियाती कुव्वतें बराह रास्त देखेंगी। इन्हीं का अमला आएगा, वही पॉलिसियाँ बनाएंगे, वही टैक्स का तयन करेंगे, वही टैक्स वसूल करेंगे। आज हमारा स्टेट बैंक खुद मुख्तियार हो चुका है। हमारी पॉलिसियाँ हम नहीं बना रहे। हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि पेट्रोल बिजली इसलिए महंगी करने पड़ रहे हैं कि IMF ने कहा था। कब, कहाँ, कितना टैक्स लगना है, इसका फ़ैसला IMF कर रहा है। अफसरशाही का ये याजूज माजूज का लश्कर हमें नौ आबादियाती वर्से में मिला है। ये वसाइल को अमानत नहीं, माले गनीमत और आवाम को शहरी नहीं, रियाया समझता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माशी बहरान से दो चार मुल्क है और सरकारी इदारों के 1,89,000 मुलाजमीन सिर्फ इस एक साल में 8 अरब 19 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। हम भी बुनियादी तौर पर ज़री मैशियत हैं, लेकिन ज़राअत पर बात करना तौहीन समझते हैं और पेंडू का लफ्ज़ तहकीर समझते हैं। हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان۔